नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन वीडियो पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले कुछ वीडियो से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 के प्रश्न पत्र के संपूर्ण हल डाल रहे हैं। उसी क्रम में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स टॉपिक कवर हो चुका था। अब अवकल समीकरण बीएससी पार्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, अब तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल हमेशा जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है। उसी पर आधारित कंटेंट डाला जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हल, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न समघातीय रेखिक अवकल समीकरण का है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप पहचानेंगे कैसे? इसका ये टाइप होता है, पहचान करके मैंने लिखा है एक्स की पावर एन डी एन वाई बटा डी एक्स एन प्लस ए वन कोई भी कांस्टेंट एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन प्लस ए टू फिर कोई कांस्टेंट एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ ए वन ए टू और ए एन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और क्यू जो है वो एक्स का फलन है। आपको विशेष ध्यान क्या रखना है इसमें कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन जितने ऑर्डर का है, जैसे कि इस सवाल में मेरे को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है सबसे पहला पद, तो उसका गुणांक एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। यहाँ अगर पहला पद मुझे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दे दिया हुआ होता तो मुझे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता। आप देख पा रहे होंगे कि एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन लिखा है। इस चीज़ को जिसे ध्यान रखना है। तो सबसे हमारा जो उद्देश्य रहेगा कि इस समघातीय रेखिक अवकल समीकरण को हमें रेखिक अवकल समीकरण में बदलना पड़ेगा, कांस्टेंट वाले में, तभी इस सवाल का हम हल कर पाएंगे। इसके लिए जो स्वतंत्र चर हमारा x है उसको हमको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसको करने का पहला तरीका। तो देखिए क्यों कर रहे हैं, ताकि समीकरण को अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में बदल सके, इसलिए हम स्वतंत्र चर x को z में बदल रहे हैं। देखिए उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं हर सवाल में यही करना है, इस प्रकार के z इक्वल टू लॉग एक्स माना तो x इक्वल टू ई की पावर z हो जाएगा। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड बाई डी एक्स। अब मैंने डी जेड बाई डी एक्स की जगह रख दिया वन अपॉन एक्स अवकलन करके z इक्वल टू लॉग एक्स का। डी वाई बाई डी जेड अपनी जगह पर है, x का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड, जहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई, जहाँ मेरा d कितना है डी बाई डी जेड। तो इस प्रकार के सवाल में जहाँ भी मुझे x डी वाई बाई डी एक्स नज़र आएगा उसको मैं डी वाई लिख सकूँगा। और इसी तरीके से इसको आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। इसी प्रकार एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो तो मैं लिख सकता हूँ डी डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। अतः इस दी गई समीकरण का परिवर्तित रूप होगा। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी और माइनस वन, पूरे में y कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर टू जेड, सबसे पहली लाइन जो हमने माना है उसमें। अभी हमारे पास में रेखिक अवकल समीकरण बन गया कांस्टेंट टर्म वाला। इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ डी टू माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर टू जेड। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण बनेगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो मूल प्राप्त होंगे वन माइनस वन। इसका हमको पूरक फलन मिलेगा सी एफ इक्वल टू सी वन ई की पावर जेड सी टू ई की पावर माइनस जेड की। दोनों ही मूल जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब मैं, क्योंकि हमारा सवाल x से शुरू हुआ था स्वतंत्र, तो मुझे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। e की पावर z को x लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस z को x की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। ये हमारा सी एफ आ गया। पी आई के लिए बहुत सिंपल कि e की पावर टू जेड डिवाइडेड बाई डी टू माइनस वन। अब कैसे हल करते हैं बताया था कि जो भी e की पावर में
वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, जैसे जेड वेरिएबल है यहाँ, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे डी की जगह 2 रखना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा e की पावर 2z डिवाइडेड बाय 4 माइनस में, तो e की पावर 2z अपॉन 3। e की पावर 2z को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको विशेषकर आपको x में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, तो एक्स स्क्वायर बटा 3। तो हमारे पास सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया, दोनों का मैं योग करके लिख देता हूँ। तो मेरा जो व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, दोनों का योग कर दिया तो मेरा आंसर आ गया C1x प्लस C2 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो दोस्तों ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सवाल नंबर 4, प्रश्न था यदि ए व बी स्वेच्छ अचर हो, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का आंशिक अवकलन समीकरण है। तो हम जानते हैं कि आंशिक अवकलन के अंदर हम अलग अलग विधियां हैं। तो यह विधि हमें स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण की विधि है। इस विधि में हम क्या करेंगे, z का पहले x के करस्पॉन्डिंग आंशिक अवकलन करेंगे, y के करस्पॉन्डिंग आंशिक अवकलन करेंगे। हमारा जो उद्देश्य रहेगा कि इस समीकरण में जो a और b जो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है उन दोनों को रिमूव करना, विलोपित करना, ये विधि रहेगी हमारी। सबसे पहले इसका हम x से करस्पॉन्डिंग किया, तो डेल z अपॉन डेल एक्स, इसको हम p से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाएगा a। ये हम जानते हैं, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब मैं आंशिक अवकलन कर रहा हूँ x करस्पॉन्डिंग, तो y जो है वो मेरा पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू p जो लिखते हैं वो a, डेल z बटा डेल y को हमेशा हम q लिखते हैं आंशिक अवकलन के अंदर, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a स्क्वायर वाई, क्योंकि x तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल वाई की। अब मैं समीकरण नंबर 1 से जो a का मान जो है वो p, वो मैं कहाँ रख दूंगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में। अचर a का मान 2 में रखा तो मेरा आंसर आ जाएगा q इक्वल टू 2p स्क्वायर वाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बस एक का सवाल ऐसा आता है हमेशा। देखिए दूसरा सवाल भी इस साल 2011 के अंदर आंशिक अवकलन का ही आया था। आंशिक अवकल समीकरण वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस 2x वाई इंटू क्यू प्लस 2x जेड इक्वल टू 0 का हल ज्ञात करो। तो ये जो सवाल है वो लांगराज विधि के उपयोग से हल होगा। जो हमको लास्ट लाइन दी हुई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, हालांकि सेकंड ग्रेड में नहीं होगा, जो फर्स्ट ग्रेड का हमारा जो सिलेबस है लांगराज मेथड, उसमें ये लाइन दी हुई है। तो ये क्वेश्चन लांगराज विधि से होगा। इसको पहचानेंगे कैसे, इक्वेशन इस रूप में लिखा रहेगा p इंटू स्मॉल पी क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन इसी रूप का है, तो उसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करूंगा, तो पी क्यू आर का मान इस टाइप से लिख सकता हूँ। उसके बाद हमको उसको हल करने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। फिर हमें दो हल मिलते हैं, u इक्वल टू ए और u इक्वल टू बी। ए और बी जैसे कांस्टेंट रहेंगे, चाहो तो आप C1 C2 भी लिख सकते हो, और जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो हमारा फंक्शन ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0 से प्राप्त होगा। अब देखिए इसके सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले मैं दिए गए समीकरण को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ। तो p की वैल्यू मुझे मिलती है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू मिलती है माइनस का 2xy, और जो r की वैल्यू है वो माइनस का 2xz। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे को r जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू उसकी जो लांगराज इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करूँगा, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद उसको मैंने जमा दिया डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर से। मुझे दो टर्म्स लेने हैं, अंतिम दो पद लिए मैंने, एक डी वाई और डी जेड वाला, दोनों को सोल्व कर लिया, तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू जेड ऑफ C1। ये मेरा पहला आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आगे दूसरा आंसर, दो आंसर मिलेंगे आपको। तो दूसरा आंसर लाने के लिए दोस्तों ये आपको थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, तीनों पदों में एक्स वाई जेड का गुणा करके जोड़ने पर। तो मैंने डी एक्स में भी एक्स का गुणा किया ऊपर नीचे, डी वाई में भी एक्स का गुणा किया ऊपर नीचे, और मैंने डी जेड में भी एक्स का गुणा किया ऊपर नीचे, फिर ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का 2x जेड स्क्वायर, इन सबको मैंने ऐड करके और यहाँ तक पहुँच गए हम, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और इस तरीके से। और फिर आप देखेंगे लास्ट में ये मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया है। अब लास्ट वो टर्म ले लिया आपने डी जेड वाला और ये एक्स डी एक्स वाला। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, नेगेटिव पड़ जाएगा और एक्स पड़ जाएगा। 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा डी जेड अपॉन जेड, और इस टाइप से। अब देखिए मैं समाकलन कर लिया, तो मैंने log C2 इधर जोड़ दिया है,
log C2 प्लस log Z इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो C2Z की वैल्यू ये हो जाएगी, C2 की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी, C2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा Z। मेरा आंसर जो आएगा व्यापक हल एफ C1, C2 तो y अपॉन जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड है, ध्यान रखना इक्वल टू जीरो। ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। दोस्तों आपके फीडबैक का आंसर रहेगा। धन्यवाद।